बोर्ड के सभी विद्यार्थियों लीजिए, आज मैं सोशल साइंस का आपको एक ऐसा क्वेश्चन पेपर बताऊंगा ना जो आपको अच्छा स्कोर करने में मददगार साबित होगा। ठीक है, बड़ी रिसर्च के बाद बता रहा हूँ मैं, ये नहीं कह रहा हूँ कि असली पेपर समझो आप इसको कि क्या समझो, आपके स्तर से देख लो। हाँ, एक ऐसा पेपर है ये कि यदि आप करोगे, भले आपके पास में सेट ए आ रहा है या सेट बी आ रहा है, यदि इस क्वेश्चन पेपर को किया आपने तो 100% दावा है कि आप 50 से मिलाकर 60 नंबर आराम से जरूर कवर कर पाओगे। ठीक है, तो देख लीजिए, कुछ बातें ऐसी होती है जिनको खुल के सामने नहीं बताई जा सकती। ठीक है भैया, तो चलिए शुरू करते हैं, पहला प्रश्न पढ़ते हैं। पहला प्रश्न क्या कह रहा है अपन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी रबी की फसल है। निम्नलिखित में से कौन सी रबी की फसल है, तो यहाँ पर आपको चना जो है, चना आपका रबी की फसल के अंतर्गत आता है। भारत ने कब लोकतंत्र की राह पर अपनी जीवन यात्रा शुरू की, तो वो सन था आपका 1950। ठीक है, 1947 में तो ये न आज़ाद हुआ था, 1950 में अपना देश का लोकतंत्र की राह बना दिया था। ठीक है, तो प्राथमिक क्षेत्र की गतिविधि है। प्राथमिक क्षेत्र की गतिविधि आपकी मछली पकड़ना प्राथमिक क्षेत्र की गतिविधि के अंतर्गत आता है। यदि बात करें गन्ने से शक्कर की, तो ये द्वितीयक में आ जाएगा। और आपका बैंकिंग वाला है, इसको सेवा क्षेत्र भी कहते हैं और तृतीय कहते हैं। ठीक है, भविष्यवाणी के अनुसार 2025 में कितने लोग जल की नितांत कमी को झेलेंगे। लगभग 2 मिलियन मतलब 2 बिलियन, 20 करोड़ लोग। कितने लोग? 20 करोड़ लोग। सिहली और श्रीलंका में कब राजभाषा, सिहली को श्रीलंका में कब राजभाषा घोषित किया गया, तो 1956। अब यही चीज़ आप उसे घुमा के पूछ लेगा कि सिहली की राजभाषा बताओ, श्रीलंका की राजभाषा, तो श्रीलंका की राजभाषा कौन है? सिहली। ठीक है भैया, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। पृथ्वी पर कितना भाग जल से घिरा है। पृथ्वी पर कितना भाग जल से घिरा हुआ है, तो अपन कह सकते हैं 3/4 भाग उसका जल से घिरा हुआ है। यदि बात करें चूज ऑफ द करेक्ट ऑप्शन की, तो पहला आपका यहाँ से आ जाएगा ग्राम, 1915 हो जाएगा। यहाँ से तीसरे के अंतर्गत आपका फिशिंग आ जाएगा। फोर्थ नंबर में आपको 2 बिलियन आपका रहना है। यहाँ से अपन बात करें तो इन 1906 और 3/4। अब आपका रिक्त स्थान जो कि 6 नंबर के रहने वाले, अलोकतांत्रिक सरकारों में क्या नहीं पाई जाती, तो अलोकतांत्रिक सरकारों में स्वतंत्रता और अधिकार नहीं होता। क्या नहीं होता? स्वतंत्रता और अधिकार। तो अपन इसको एक बहुत सारे कारण है, इसको कुछ भी लिख सकते हैं। एक पारदर्शिता भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? पारदर्शिता, या फिर आप कह सकते हैं कि स्वतंत्रता और उनमें अधिक स्वतंत्रता और अधिकार उनका नहीं होता है। सरकार में ज़्यादा शक्तिशाली है कौन, तो भारत में तो क्या है, भारत में केंद्र सरकार जो है वो ज़्यादा शक्तिशाली है राज्य सरकार की अपेक्षा। खालिस्तान पर आधारित समाज का विभाजन सिर्फ भारत में ही है, तो अपन कह सकते हैं जातिवाद पर, जातिवाद पर। भारतीय संविधान में भारत को राज्यों का क्या किया गया, संघ घोषित किया गया। बेल्जियम क्या है, एक देश, छोटा सा देश है, तो बेल्जियम क्या है, यूरोप का एक छोटा। अब स्क्रीनशॉट ले लो क्योंकि हटाऊंगा मैं। विभिन्न देशों के बाजारों को आपस में जोड़ना ही, विभिन्न देशों के बाजारों को आपस में जोड़ना ही क्या कहलाता है, वैश्वीकरण कहलाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये क्वेश्चन नंबर 2 आपका यहाँ से आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, फेड्रिक सार्यू। ठीक है, तो आपको फेड्रिक सार्यू का जो मिलान करना है, ठीक है भैया, आपको फ्रांस से करना है। फेड्रिक सार्यू का किससे मिलान होगा आपका, फ्रांस से हो जाएगा। करेंसी, जो कोई भी देश की सरकार उसे प्रतिकृत करती है। चाय का आपको मिलान करना है असम से।
वंदे मातरम का आपका जाएगा बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। नेपोलियन की हार, इसका जाएगा आपको 5वां 1815। और कांडला का जाएगा गुजरात, ये छठा जाएगा। ठीक है, ध्यान रहेगा। देखो प्रेडिक्सारियो आपका रहने वाला है फ्रांस का। 4 चित्रों की इसने श्रृंखला बनाई थी। करेंसी, करेंसी का जाएगा गवर्नमेंट कंट्री, ये वाला। टी का जाएगा आपका असम। वंदे मातरम बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, ये 4th आ गया। 5th है फॉल ऑफ नेपोलियन, तो 1815। और कांडला का जाएगा गुजरात। ठीक है भैया। अब अगला है आपका पार्टियां जो होती है वो सत्ता के लिए आपस में क्या करती है। पार्टियां सत्ता के लिए आपस में क्या करती है, कंपटीशन करती है। इसको कहते हैं कंपटीशन को प्रतिस्पर्धा। साइमन कमीशन भारत कब पहुंचा, 1928 में। लैंगिक विभाजन किस पर आधारित है, तो लैंगिक जो विभाजन है वो सामाजिक अपेक्षाओं और रूढ़िवाद पर आधारित है। किस पर, रूढ़िवाद पर और सामाजिक अपेक्षाओं पर। इतना हो गया, हटा दूं। चलो बेल्जियम की जो राजधानी है, बेल्जियम की राजधानी कौन सी है, तो ब्रुसेल्स हो गया। जीडीपी घरेलू सकल उत्पाद में सबसे अधिक योगदान किस क्षेत्र का है, तो तृतीय क्षेत्र का। तृतीय क्षेत्र का दूसरा नाम क्या है आपका, सेवा क्षेत्र। श्रीलंका किस वर्ष स्वतंत्र राष्ट्र बना, तो 1948 में। अब ये इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे यहाँ से जो मैंने बताया इसके हिसाब से आप कंप्लीट कर लेंगे। सत्य की बात करें बेटा, तो सत्य में आपका पहला जो है, बेरोजगारी की आशंका के कारण मजदूर नई प्रौद्योगिकी को पसंद करते थे, तो नई प्रौद्योगिकियों को वो पसंद नहीं करते थे, असत्य बात है। भारतीय संघ की कई इकाइयों को बहुत ही कम अधिकार है, असत्य रहेगा। कृषि प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आती है, कृषि जो है वो प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत ही आती है, सत्य बात है। गरिमा और आज़ादी की चाह ही लोकतंत्र का आधार है, तो सत्य बात है ये। बैंक जमा पर जो ब्याज देती है उससे ज़्यादा ऋण भी लेती है, तो ये बात आपकी सत्य है बिल्कुल। यह निष्कर्ष सही नहीं होगा कि जिसे मापा नहीं जा सकता वह महत्व नहीं रखता, तो ये बात आपकी असत्य है। ठीक है भैया, यह भी आपका सत्य था, ये भी सत्य था और ये आपका असत्य था, इधर वाले निशान लगे हुए। अब ये आप क्वेश्चन नंबर 5 इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे कर सकते हैं आराम से। मैंने कहा ना मोस्ट इम्पोर्टेंट मॉडल पेपर है, यहाँ से क्वेश्चन आंसर तो आप करना ही करना है। देखो एक चीज़ मैं आपको यहाँ तक जो बच्चा देख रहा है उसको मैं पहले बता दूँ बेटा, सोशल साइंस में जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं ना वो आपकी बुक के अंदर से बनकर हुए आते हैं। और अभी तक क्योंकि मेरे को 3 से 4 साल हो गए लगभग इस चीज़ में, पेपरों के मामले में मॉडल पेपर बनाते बनाते, तो 4 साल का अनुभव ये कहता है कि सोशल साइंस में हर साल ही हर बार ही आपके रिपीटेड क्वेश्चन एक बार भी रिपीट नहीं हो रहे हैं, बार बार वो क्या कर रहा है थोड़ा सा, हाँ क्वेश्चन आंसर आएंगे। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 1 से लगाकर 25 तक का, तो उसके लिए आपको बुक पढ़नी है, पार्ट पढ़ो, पार्ट के अंदर से बनेंगे ना। तो अभी ये अर्धवार्षिक का तो आप जैसे तैसे कर लो, पर वार्षिक के लिए करना है और अभी तक आपने तैयारी नहीं की तो मैं करवाऊँगा आपकी तैयारी। ये चैनल आपका ही चैनल है, MP बोर्ड का वाले बच्चों का और 10वीं क्लास का ही चैनल है, पर आगे आपकी मर्जी करना चाहो तो आप, ठीक है। पहली बार आप चैनल पर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। काली मिट्टी की विशेषताएं बताइए, मृदा अपरदन, समुच्च जुताई, जल और मिट्टी की विशेषताएं, प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि और वाणिज्यिक कृषि में अंतर, भारत में उगाई जाने वाली मुख्य रेशेदार फसलें कौन कौन सी है, एजेंडा 21 क्या है, इसके सिद्धांतों की सूची बनाइए, मृदा संरक्षण के प्रमुख तरीकों की व्याख्या कीजिए, खरीफ और रबी और जायद की फसलों को उदाहरण सहित समझाइए, नकद और व्यापारिक फसलों। हो गया क्वेश्चन नंबर 11। ये रहे क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन 13, भारत पहुंचने के बाद गांधी जी ने विभिन्न स्थानों पर सत्याग्रह आंदोलन सफलतापूर्वक कैसे चलाया। क्वेश्चन 14, ये रहेगा आपका क्वेश्चन नंबर 15। प्राथमिक क्षेत्र की 2 विशेषताएं, क्वेश्चन नंबर 17।
ये ऐसे क्वेश्चन है कि जो आपको एनुअल एग्जाम में भी काफ़ी मददगार साबित होंगे। और एक श्रृंखला, एक ऐसी श्रृंखला चला रहा हूँ बेटा, कोई दिक्कत नहीं, आप करो मत करो, जो बच्चे 10 बच्चे भी जुड़ेंगे ना अपने साथ ऐप पे तो कोई दिक्कत नहीं है। अभी तक फ्री है सब कुछ, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, इंस्टॉल कर लो, रजिस्ट्रेशन करके रख लो, क्योंकि जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न मैं बताऊँगा यहाँ पे, इनके सारे नोट्स PDF वहीं मिलेगी। ठीक है, 6 मॉडल पेपर दूंगा और 6 मॉडल पेपर मैं जल्दी ही आपको देने वाला हूँ। तो उसके लिए आपको ऐप पर मिलेंगे वो सारी चीज़ें। पहली बार चैनल पर है, सब्सक्राइब भी करो, यहाँ भी मिलने वाले, पर यहाँ पे थोड़ा सा लेट आएगा, वहाँ फास्ट आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 21, 22, क्वेश्चन 23। पहली बार आप चैनल पर